ठीक है, और बताइए। दूसरा सवाल है, हाँ, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो साधना रही है हाँ, ये किसी गुरु परंपरा में होती रही है? प्रणाम सर, आपकी जो साधना रही है इतने सालों की, ये किसी गुरु परंपरा में हुई है या आप अकेले ही इस बात पे चले? क्या बात। आपकी साधना आपने अकेले किया है या किसी गुरु परंपरा से दीक्षित होकर किया है? हम जो है ना बताया, आगम तंत्रोपासना विधि से किया, आपको पहले से घंटी बजाया आपके सामने। नहीं बाबा, आप परंपरा से दीक्षित हैं या हम अपने परंपरा से दीक्षित हुए बिना होते ही नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम जो है ना पूर्ण दीक्षित व्यक्ति में हूँ, आगम तंत्रोपासना विधि से। हमारा अधिकार है मंत्रों को बना करके संसार को वितरित करना, हमारा अधिकार वो रखा हुआ है, हमारे पास रहे। हमारा गुरु परंपरा के अनुसार ऐसा अधिकार प्राप्त है, उसका प्रयोग हम करता नहीं। इतनी ही बात, छोटी सी बात। जैसा किताब लिखते हैं वैसा हम मंत्रों को लिख सकते हैं। पूर्ण दीक्षा के हक नाम सुना भी होगा, नरसिम्हन भगवान। ये ठीक हुआ, यहां तक ठीक हुआ जो बता, ठीक हुआ। और आगे हम परंपरा के विधि से ही, सम्मानित परंपरा के विधि से हम साधना किया। हमारा जो है ना संयम जो है ना हमारा स्वेच्छा से किया। समाधि तक जो साधना है वो परंपरा के अनुसार किया, ठीक है। और आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि दार्शनिक प्रश्न के लिए एक सेशन आपके संस्थान में है, और भी जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरा भारतीय संस्कृति पीठम में एक बाबा जी का पूरा सेशन है, तो जो भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग कर लेंगे। आज की मीटिंग में जैसा सर का संकेत था कि हम लोग इसको जीवन विद्या के कार्यक्रम को और कैसे अपने संस्थाओं में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन और सुझाव मिलेगा तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हम उपयोग कर पाएंगे समय का। और आपके जो भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिनके भी मन में है, यदि वो अपने समय का सदुपयोग उस समय करेंगे जब भारतीय संस्कृति पीठम में होगा, तो मुझे लगता है कि बाबा जी ज़्यादा फोकस होते उसको बात कर पाएंगे और आज का जो मीटिंग का पर्पज है वो पूरा होगा। ये तो आप कंफर्म करेंगे कि नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना और जीव चेतना, इसका वर्णन नहीं हुआ। इस बात को आप स्वीकारोगे कि नहीं स्वीकारोगे? वो हम वर्णन करने योग्य हूँ, अध्ययन कराने योग्य हूँ, अनुभव किया हो व्यक्ति हूँ, प्रमाणित हूँ। इससे ज़्यादा आपको सोर्स क्या मिलेगा? आपको क्या सोर्स मिलेगा? संसार को क्या सोर्स मिलेगा? यदि हमारा उपयोग करना हो तो इस मुद्दे पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इस आधार पर उपयोग कर सकते हैं। उसमें पहला जो आपको निवेदन किया कि भाई हर फैकल्टी वाले जो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के बारे में हम कुछ सूत्र व्याख्या पाते हैं नहीं पाते हैं, उसको तय कर दिया जाए। अब मेरी गुजारिश है बाबा, ये कला आचार्य और शंकरनारायण आप ये विषय है संस्कृति पीठम में आगे बढ़ाइए 3 और 5 के बीच में, क्योंकि ये सब कल सुबह सर, कल सुबह और तो अभी यहाँ क्या आगे बढ़े और क्या हो रहा है ये ज़्यादा सुने। वेद विचार के अनुसार क्या हम देव चेतना, दिव्य चेतना को हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं? वेद विचार के अनुसार, कुरान विचार के अनुसार, बाइबल विचार के अनुसार, गुरुद्वारा के क्या नाम है, गुरु ग्रंथ के आधार पर, है ना, कबीर की वाणी के अनुसार, रविदास के उपदेश के अनुसार, किसी भी कचड़ा आदमी से लेकर महापुरुष तक क्या इसको हम पढ़ा सकते हैं, पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। इसको आप तय कर, ये कहता हूं
बाबा इसीलिए हम इसमें कोई पक्ष परपक्ष की बात है? इसीलिए बाबा हम जो पा सकते हैं और सब पा सकते हैं उसमें आगे बढ़े। हाँ, मुख्य बात हम जो है ना, हम हमारा अधिकार बताए, हमारा अधिकार पर इसके हम चारों चेतना के दृष्टा हों। हम जो है ना मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना में हम प्रमाणित व्यक्ति हैं, पारंगत व्यक्ति हैं। आपको आप चाहते हैं तो आपको अध्ययन कराएंगे। उसके लिए ये एक दंपति को अपने यहाँ स्थापित किए हैं, ये उसके लिए प्रतिष्ठित बने प्रतिबद्ध हैं अध्ययन कराने के लिए। ठीक है, आपको चाहत के अनुसार ही अध्ययन कराइए, तब तक तो अनुरोध करते ही रहेंगे। आपका कभी चाहत जगेगा, इस आशय से अनुरोध करते ही रहेंगे। ये भी बाज आने वाला नहीं है, ना मैं बाज आने वाला है। मैं सोचता हूं ये जितने भी आप लोग पुण्यशील हैं, आप लोग भी बाज नहीं आएंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। गलत है? ठीक है, यदि चाहते हैं, आप अध्ययन करना चाहते हैं, ये इसी इंस्टीट्यूशन का पुण्य है, क्योंकि पुण्य प्रभाव से ही ये इंस्टीट्यूशन स्थापित हुई है। पुण्य के बिना स्थापित नहीं हुआ। अब मुंबई जैसा पाप कर्म के गढ़ में ये स्थापित होना ये आसान गेम नहीं है। ठीक है, आप इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? ये जो अभी जितना हमने बताया महिमा, वो उसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? पुण्य का प्रताप से ये स्थापित हुई है, उसको फलित किया जाए। फलित कैसा होगा? आज जो है ना मानव चेतना की आवश्यकता आ चुकी है, देव चेतना की आवश्यकता आ चुकी है, दिव्य चेतना की आवश्यकता आ चुकी है। क्योंकि अपराध से मुक्ति पाना हो तो यही रास्ता। मानव चेतना के बाद में मानव अपराध नहीं करता, ये बिल्कुल गारंटीड है। मानव चेतना का फल ही इतना है, अपराध मुक्ति, अपना पराया से मुक्ति, गलतियों से मुक्ति, बर्थ सिक्योरिटी से मुक्त विचार, राज्य की चेतना, यही मानव चेतना है ना। इसको हम लिपिबद्ध किया हो तो व्यवस्था को, तो बर्थ सिक्योरिटी से मुक्त व्यवस्था को 1095 में लेखबद्ध किया है। अभी आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी प्रकाश डाला जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। ये सब बहुत का है, ये सब आपको अध्ययन के लिए मटेरियल आ चुकी है। देखिए कैसा हो पाता है, आप लोगों का कैसा संकल्प होता है, विचार कैसा होता है। आपके सामने तो है ही, जीव चेतना में जीता हुआ आदमी के सामने समस्या यही है, सुविधा संग्रह की झंझट है। सुविधा संग्रह के स्थान पर समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की स्वीकृति होने पर यह मानव चेतना आता है, नहीं तो नहीं आएगी। बाबा ने पूरा मानव संविधान लिखा है, जिसके आधार पर एक ऐसी विश्व सरकार बनेगी, यदि हम सब मानव चेतना में आते हैं, जहाँ पे कोई बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होगी और परिवार से लेकर के पूरे विश्व सरकार तक का पूरा प्रपोजल है। ये ठीक हो गया और इसको आराम से विधिवत अध्ययन भी किया जा सकता है, वो पूरा लिखा हुआ है। यहाँ तक ठीक हो। हाँ, इसके आधार पर हम अभी आज्ञा आपका चाहते हैं कि यदि ये व्यवस्था का स्वरूप जो लिखा है, अभी तक आपने व्यवस्था को कई प्रकार से सुन चुका है। ठीक है, अभी राजयुग से या जंगल युग से व्यवस्था को अपन सुनते हैं। ठीक है, राजयुग से एक व्यक्ति ये गलती नहीं करता है, ऐसा राजा को माना। ठीक है, राजा गलती नहीं करता है क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा मान करके राजा का सम्मान किया लोगों ने। पता चला राजा अत्यंत माने अपराधी होता है, तब लोगों ने राजा को नकार दिया। ये नई बात हुआ है, घटना तो यही है ना, हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो राजयुग में ही एक पंचायत, राज पंचायत भी हुआ, राजसभा भी हुआ। उसके बाद वो सब मनोनीत विधि से होती रही। उसके बाद क्या हो गया, अभी
जनप्रतिनिधि के आधार पर है। जनप्रतिनिधि में क्या कमी है? तो राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। राष्ट्रीय चरित्र के बिना जनप्रतिनिधि क्या होगा? हो गए जनप्रतिनिधि दान। यदि राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, विधानसभा क्या होगा? राज्यसभा क्या होगा? विधान माने क्या सभा? लोकसभा क्या होगा? आप ही सोचिए। ये दोनों, ये तीनों सभा में जो कुछ भी नहीं है, सभाएं रखिए ना, उसी आधार पर कार्यपालिका में कार्य का पता नहीं, कार्यपालिका है। न्यायपालिका में न्याय का पता नहीं है, न्यायपालिका जिंदाबाद। क्या सुना? अब क्या किया, कहाँ जाएगा आदमी? और वही उसी दोनों ना होने से शिक्षा विभाग में शिक्षा का पता नहीं, शिक्षा विभाग हम आ गए, आपके पास आ गए। शिक्षा का पता नहीं है, हम शिक्षा विभाग लगाए हैं। शिक्षा विभाग को पालने हैं, कई के लिए पाला? और रोजी रोटी के लिए, शिक्षक के लिए नहीं। रोजी रोटी के लिए शिक्षा, ना कि शिक्षा के लिए शिक्षा। शिक्षा आदमी के पास होता है, रोजी रोटी शरीर के पास होता है। शिक्षा जीवन के लिए है, ना कि जीवन और शरीर के साथ है। मनुष्य शरीर के लिए रोजी रोटी चाहिए। शिक्षा जो है ना, शिष्टता, मूल्य और चरित्र, नैतिकता, ये तीनों चीज जीवन के लिए चाहिए, जिससे समाधान होता है। बोलिए साहब, अब इसको कैसा कहा जाए? किस ढंग से कहने पर मर्यादा बचती है, उसको सबको आप ही लोग सोचना है। हमसे अच्छा तो सोच ही सकते हैं, आगे पीढ़ी आगे। ठीक है। अब बताए, अब क्या किया जाए? अभी जो है ना, यही बना। तो वो जो व्यवस्था की बात कहा है, समझदार व्यक्ति होता है। पहला, समझदार व्यक्ति होने से समाधान आता है। समझदार होने से क्या हो जाता है बताया अभी? तो मानव जो है ना, गलती करने से मुक्त होता है, भ्रम से मुक्त होता है, अपराध से मुक्त होता है, तीन बिंदुओं से मुक्त होता है। फलस्वरूप अपना पराया की दूरी खत्म हो जाता है। मानव को मानव के रूप में पहचानने की विधि आती, चाहे करते कुछ भी हो। डाका डालते हो, मतलब व्यभिचार करता हूँ, डाका मैंने डकैती करते हो, और फलीम करते हो, झूठ बोलते हो, या तपस्या करते हो, सब मानव है। तपस्या का भी फल अपने को मिला है, किंतु ये बाकी को जो वर्णन किया, इन सब का प्रभाव तो परंपरा को मिल ही गए। डाका डकैती का फल ही है, परिणाम है। भयभीत करता है कि नहीं? मारकाट भयभीत करता है कि नहीं? चोरी चमारी ये सब भयभीत करता है कि नहीं? ठीक है ना? ये व्यभिचार जो है ना, व्यवस्था विरोधी है, ये पता लगता है कि नहीं? अब क्या कर रहा है आदमी? सोच लो। आदमी जात क्या कर रहा है, आप ही सोच लो। एक सोचने के मुद्दा के पर बात कर रहे हैं अभी। सोचने में यदि कंक्लूजन निकालते हैं, समाधान पूर्वक हमको जीना है, तब तो मानव चेतना को अपनाना पड़ेगा, मेरे अनुसार। उसके अलावा कुछ होता होगा तो उपाय खोजने के लिए नरसिंह भगवान बैठे हैं, आप बैठे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशंस के हेड्स बैठे हैं। ये लोग सोचें, यदि दूसरे विधि से होता है तो निकाल। वेद से यदि होता हो उसी से करिए, कुरान से होता हो उसी से करिए, या ऐसा कोई सिनेमा से होता हो उसी से करिए, व्यभिचार से होता है उसी से करिए, डाका डकैती से होता है उसी को करिए। हमको एक भी विधि से कोई तकलीफ नहीं, किंतु होना चाहिए ये बात को अपन सहमत हुए। क्या चीज? आगे पीढ़ी और स्वस्थ रूप में जीने की रास्ता होना चाहिए। इस बात पर आप हम तुले, मेरे अनुसार नहीं तुले। आप हम मानते हैं कि नहीं आगे पीढ़ी को सुगम रास्ता चाहिए? क्या कहें?
ठीक है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में यदि सुगम रास्ता निकालने के लिए हमारे अनुसार मैंने जितना अनुभव किया है 90 वर्ष में, उसके अनुसार कितना गोता लगाया, चक्रडंडी किया, साधना किया, जो कुछ भी किया नहीं किए, उसके फल परिणाम में हमें पाए हैं मानव चेतना को अध्ययन किया जा सकता है, नंबर 1, जिया जा सकता है, नंबर 2, है ना। उसी प्रकार जीव चेतना को, देव चेतना को अध्ययन किया जा सकता है, जिया जा सकता है। दिव्य चेतना को अध्ययन किया जा सकता है, जिया जा सकता है। ये हम पाए। इसकी आवश्यकता पर सोचिए, आवश्यकता हो तो हम अध्ययन कराइए। हमारे पास ये अधिकार रखा हो, ठीक हो गए। अगर आवश्यकता तो आप ही का होना चाहिए, आवश्यकता आप में नहीं है तो आपको पहुंचेगा नहीं। ठीक बात है, यह बात ठीक हो, दो टूक बात हुआ कि नहीं। कैसे जगह में कर रहे हैं, पर यह कैसे तपस्वी से स्थापित किया हुआ इंस्टीट्यूशन के बीच में हृदय में कर रहे हैं। क्या ये हृदय है ना, ये विद्या विहार यहाँ के न सज्जनों का एक हृदय है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन लोगों के बीच में हमारा परामर्श हो रहा है। क्या सोच रहा है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, बताओ जल्दी जल्दी। निष्कर्ष में निकालते जाइए। हमारे बुद्धिस्ट सेंटर कुछ कहना चाहते हैं, अध्ययन करना है कि नहीं करना है, इसको निष्कर्ष निकालिए। या रिसर्च करना है कि नहीं है, शोध करना है कि नहीं करना है, उसको सोचिए। शोध करने के लिए आपको बहुत विशाल जगत बताया, वेद को अध्ययन करिए। वेद विचार से यदि निकलता है मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, अध्ययन कराइए, उसी को लाइए। यदि व्यभिचार योग से निकलता है उन्हीं से लाइए, हॉलीवुड से निकलता है तो उसी को लाइए, बॉलीवुड से निकलता है तो उसी को लाइए, गालीवुड से निकलता है तो उसी को लाइए, लफंगों से निकलता है उसी को लाइए, झूठखोरों से निकलता है उसी को लाइए। किंतु शोध करना आपकी हैसियत, शोध करने का हैसियत आप सब में रखा है। ये हैसियत को कोई छीनेगा नहीं। क्या कहना, क्या कहना, ये ठीक हो गया। इसमें अपना पराया का झंझट नहीं है ना, सबका सम्मानजनक रूप में नाम लिया है। क्या नाम लिया है, सम्मानजनक विधि से, जिससे भी निकलता है निकालिए। आपके पास शोध का अधिकार रखा हुआ। बाबा जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत बौद्ध धर्म में भी भावनामय ज्ञान को प्राधान्य दे दिए, क्या अनुभव ज्ञान का। बौद्ध धर्म में भी अनुभव और ज्ञान को प्रधानता दिए हैं। हम क्या कहता हूं न, हम किसी के बारे में हम आलोचना करेंगे नहीं। हमारे अनुसार अभी तक कोई चीज मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना को शिक्षा विधि से प्रयोजित नहीं कर पाया, उसको कराने के लिए हम आए हैं। अभी छत्तीसगढ़ की राज्य शिक्षा में भी कर रहे हैं, आपके संस्थान में भी कर रहे हैं। हमारे हैसियत बताए, बुद्ध विचार से भी है तो उसी को लाइए ना। आपको कौन मना कर रहा है? सांख्य ज्ञान के बारे में नहीं कहा, सांख्य की करिए, इससे करिए। और क्या कहते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब ने सुषुम्नि में केवल ज्ञान ही बखान किया है। आप उसी की विधि से करिए ना, देव चेतना, दिव्य चेतना को, मानव चेतना को। कौन कहता है ना? सुषुम्नि क्या है? सुषुम्नि क्या है? सुषुम्नि एक भाग है, जैसा अपन वेदांत कहते हैं ना, वैसे ही उसको ज्ञान भाग को सुषुम्नि का नाम दिया है। गुरु ग्रंथ साहब में एक सुषुम्नि एक भाग है, वो भाग जो है ना शिरो भाग है, वो ज्ञान भाग को सुषुम्नि नाम दिया है। अब देखिए ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कोई ना कोई इसमें संबंध रखा है कि नहीं? लगे हैं होंगे, ठीक। आप देख लीजिए
किसी भी विधि से, बुद्ध हो, गिद्ध हो, कौवा हो, क्या सुना, उस विधि से भी आप नाम रख लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं, किंतु मानव चेतना स्पष्ट होना चाहिए, दिव्य चेतना स्पष्ट होना चाहिए और देव चेतना स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षा में स्पष्ट करो। यदि कोई नहीं होता, हम प्रस्ताव रख रहे हैं, हम कराएंगे, आप अध्ययन कराने के लिए तैयार हैं, हम आपको कराएंगे। यहां तक कोई तकलीफ, बाधा, बाधा सर, बताइए बताइए। स्वामी जी, मैं सिर्फ प्रश्न बताती हूँ, आप संस्कृति पीठ में आएंगे तो समाधान करना, क्योंकि सबका समय जाता है ऐसा, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको पूछती हूँ कि आपने सांख्य दर्शन के बारे में कहा, उसका सत्ताजवाब भी आपने बहुत बार उसका निर्देश बिना नाम लेके किया कि आम के बीज से आम ही निकलता है। आप जो सांख्य योग दर्शन की बात करते हैं और आपने आगम तंत्र उपासना से ज्ञान अध्ययन किया है, अभी दोनों का जो मार्ग है वो बिल्कुल परस्पर भिन्न है, क्योंकि योग शब्द की उत्पत्ति युजन समारोह और युजन योग दोनों से हुई है। तो आप अगर वेदांत के अनुसार से जाएंगे तो वो एक संयोग है जीव और आत्मा परमात्मा का। अगर आप पातंजलि योग के अनुसार जाएंगे तो प्रकृति और पुरुष का भेद मानना है, वही विवेक है। तो दोनों मार्ग बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तो आप जब संस्कृति पीठ में आएंगे तो आपका जो मार्ग है उसका विशदीकरण आप जरूर करें। क्या कहें बाबा, अब इन्होंने अपना प्रश्न रखा है, लेकिन उसका उत्तर चाहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब अपन दूसरे जगह जाएंगे कल। क्या समझ में नहीं है बाबा, आपका कहना है कि जो सांख्य है एक अलग रास्ता है, सांख्य दर्शन का रास्ता अलग है, ठीक है ना, वेदांत का अलग है, तो आप किस तरह से चले उस पर बात करेंगे। किस बात की, इसका विश्लेषण किस बात के लिए पूजा किस विधि से चले, किस बात के, साधना को हम परंपरागत विधि से किया और ज्ञान जो है ना उपार्जन किया, प्रकृति से अध्ययन किया। और जोर से बोलो। नहीं बाबा, ये घंटी बज गया, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखते हुए बात करिए।